नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण आपका डीएसएस कोच। मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट सीरीज का एनवीआर, यानी कि 64 चैनल का एनवीआर। इसके अंदर कुछ नए फीचर्स आए हुए हैं क्योंकि अब जैसे जैसे जनरेशन आगे जा रहा है वैसे वैसे फर्मवेयर चेंज हो रहे हैं एनवीआर के अंदर। तो ये 64 चैनल एनवीआर के अंदर कैसे आप आईपी कैमरा चला सको और इसका यूआई इंटरफेस कैसे दिखता है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। ऑलराइट, तो सबसे पहले एनवीआर आपको दिखा दूं कि ये कैसा दिखता है और इसके पीछे क्या क्या इंटरफेसेस आपको देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो ये जो हमारा एनवीआर है ये 4 SATA एनवीआर है, यानी कि इसके अंदर 4 हार्ड ड्राइव्स हम बिठा सकते हैं। दूसरी चीज, ये 8K वीडियो रिजोल्यूशन तक के हम कैमरेज इसके अंदर लगा सकते हैं। और अगर आप यहां पर देखोगे तो ये टोटल 64 चैनल का कैपेसिटी हैंडल कर सकता है, यानी कि इसको हम मैनेज कर सकते हैं सारे आईपी कैमरा 64 के 64। तो जैसे कि अगर आप यहां पर देखोगे तो हमारे एनवीआर के पीछे बहुत सारे इंटरफेसेस दिए गए, ठीक है, जो नॉर्मल कॉमन हमारे एनवीआर या डीवीआर के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये बड़े एनवीआर आप परचेस करते हो तो उसमें ये सारे इंटरफेसेस मिलते हैं। पहला इंटरफेस जो आपको यहां पर मिलता है डेट इज eSATA। eSATA जो काम में आता है, कई सारे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। कुछ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स ऐसे होते हैं जो eSATA बेस होते हैं, उनको हम यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ रेड स्टोरेज सिस्टम्स आते हैं जो eSATA बेस कंपैटिबल होते हैं, उनको हम यहां पर जो है कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये फास्टर डेटा ट्रांसमिशन हमें यहां पर देखने को मिलता है एज कंपेयर टू USB 2.0 के जितना। ऑलराइट, अगर आप यहां पर देखोगे तो नेक्स्ट हमारे यहां पर हमें मिलता है डेट इज NIC, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो अगर आप यहां पर देखोगे ये हमारा जो NIC है ये है हमारा गीगाबिट, यानी कि 10/100/1000 तक का बैंडविड्थ सपोर्टेबल हमें यहाँ पर जो है हमारे ईथरनेट पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर 2 पोर्ट दिए गए हैं, ठीक है, तो 2 आप यहाँ पर अपलिंक्स आप दे सकते हो। फर्दर किसी डिवाइसेस में आपको कनेक्ट करना है तो आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर देन ऑडियो इन दिया है, ऑडियो आउट दिया हुआ है एज यूजुअल। जैसे आपको स्पीकर और माइक कनेक्ट करना है तो वो आप यहाँ पर कनेक्ट करते हो। आफ्टर देन यहाँ पर 2 HDMI इंटरफेसेस दिया गया है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसका काम क्या है कि आप जब भी मॉनिटर कनेक्ट करोगे तो आप अलग अलग मॉनिटर दोनों HDMI पे कनेक्ट कर सकते हो, और दोनों मॉनिटर पर अगर आपको दोनों सेम चीजें चाहिए तो वो भी आप यहां पर दे सकते हो। एज वेल एज इसके अंदर बेनिफिट ये है कि दोनों के ऊपर इंडिविजुअल डिफरेंट आउटपुट भी आप दे सकते हो, यानी कि पहले पे आपने 32 कैमरा चला लिया, दूसरे वाले पे आपने अगला 32 कैमरा आपने मॉनिटर कर लिया, तो 2 मॉनिटर के अंदर हम डिफरेंट वीडियो आउटपुट दे सकते हैं। उसी तरीके से हम VGA को यहां पर यूज कर सकते हैं। VGA जो है वो लिंक है हमारे HDMI 1 के साथ में, तो जो HDMI 1 पर आपको आउटपुट दिखेगा वो आपको VGA के अंदर देखने को मिलेगा। आफ्टर देन अगर आप यहां पर देखोगे तो ये हमारा RS-232 पोर्ट। ये कई सारे जो सिस्टम्स आते हैं जहां पर हमें कम्युनिकेशन के लिए कनेक्ट करना होता है हमारे एनवीआर को, जैसे कि POS सिस्टम को अगर हमें कनेक्ट करना है, या तो फिर हो सकता है कि हमें कहीं पर BMS के अंदर कनेक्शन करना है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, तो उसके लिए। और पहले के जो ओल्ड मॉडल के PTZ भी आते थे वो भी हमारे RS-232 या 485 पे चलाए जाते थे। उसके बाद में अगर आप यहां पर देखोगे तो ये है हमारा एज यूजुअल जैसे हमारे DVR में आते हैं, डेट इज वीडियो आउटपुट। तो यहां पर BNC लगाकर हम कोई टीवी के अंदर डायरेक्टली आउटपुट दे सकते हैं ये, लेकिन अब उतना ज्यादा यूज नहीं होता है। आफ्टर देन अगर आप देखोगे तो यहां पर USB 3.0 है, यानी कि यहां पर फास्टेस्ट आपको डेटा ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में ये सारे जो है ये हमारे रिले है। एज यूजुअल इतना बड़ा अगर हम एनवीआर लेंगे तो इसके अंदर रिले के इंटरफेसेस तो जरूर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप यहां पर देखोगे तो ये वाला ऊपर के इंटरफेसेस अगर आप देखोगे तो ये है हमारा अलार्म आउट, और नीचे के जो पोर्ट्स है ये सारे हमारे इनपुट के लिए है, यानी कि इसमें हम मल्टी सेंसर्स अलग अलग प्रकार के सेंसर लगा सकते हैं। जैसे डोर सेंसर लगाना है, शटर सेंसर या PIR सेंसर, कोई भी सेंसर हमें कनेक्ट करना है तो यहां पर हम कनेक्ट करके उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं। ऑलराइट, तो मल्टीपल रिलेज दिए गए आपको यहां पर। ग्राउंडिंग के लिए कनेक्शन आप यहां से दे सकते हो, अर्थिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद में यहां पर इतना जो पार्ट है ये हमारा SMPS है, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। जैसे इतना बड़ा एनवीआर है तो जाहिर सी बात है कि इसे पावर सप्लाई हमें अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि 12 वोल्ट के अडेप्टर पे इतनी सारी चीजें नहीं चलने वाली। ऑलराइट, तो यहाँ पर हाई वोल्टेजेस लगती है, तो जिसके लिए एक अलग से कंप्यूटर की तरह SMPS इसके अंदर बाय डिफॉल्ट बनाया गया है, ठीक है। तो काफी एक्सपेंसिव जो है हमारा ये एनवीआर है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नीचे की तरफ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है स्विच, यानी कि यहाँ से स्विच ऑन करना है और यहाँ पर AC पावर हमें इनपुट करना है, और AC टू DC हमारा ये SMPS जो है फर्दर कर लेगा। तो मैं इसे ओपन करके भी आप लोगों को दिखा देता हूं कि
इसके अंदर कितना बड़ा बोर्ड दिया हुआ है, एज वेल एज इसके अंदर कहां पर हम हार्ड डिस्क बिठाएंगे। तो अगर हम इस एनवीआर की प्राइस की बात करेंगे तो ये 64 चैनल का, ठीक है, प्रोजेक्ट सीरीज का जो एनवीआर है ये लगभग 40,000 प्लस जीएसटी जो है इसकी प्राइसिंग चल रही है, ठीक है, मार्केट में एज अ कंज्यूमर के लिए। और अगर आप एसआई पार्टनर वगैरह हो तो आप फिगर आउट कर सकते हो अपने रीजनल जो भी आपके सेलर्स होंगे उनके साथ में। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो रेयर साइड को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं यहाँ पर फ्रंट साइड पर आ रहा हूँ और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं, यहाँ पर सारे इंडिकेटर्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपके बटन्स है, ये टच बेस है, इसको दबाने की जरूरत नहीं, जस्ट टच करोगे तो ये आपका काम करेगा। तो बैक जाना है, यहाँ पर एंटर दबाना है, अप डाउन करना है, उसके लिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मेन्यू में जाना है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये ऑन और ऑफ के लिए यहाँ पर आपको स्विच देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है हमारा USB, यानी कि ये USB हमारा 2.0 है और यहाँ पर भी जो है हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये केस का स्क्रूज मैं निकाल लिया हूँ, ठीक है, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो एक CPU की कैबिनेट की तरह इसे जो है असेंबल किया गया है और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है हमारा SMPS और ये एक छोटा सा जो है मदरबोर्ड की तरह यहाँ पर दिया गया है। इसी के अंदर हमारा जो माइक्रोचिप है, रैम है, वो सारी चीज़ें इसी पे माउंटेड होती है, इंटीग्रेटेड होती है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 4 SATA पोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, 1 2 3 4, राइट। यहाँ पर हमारा जो CMOS बैटरी है और एयर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हमारे पास में एक फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है एज़ यूजुअल जैसे हमारे छोटे मोटे एनवीआरस में होती है, बस वैसे ही है, बस इसकी जो साइज़ है वो बड़ी हो जाती है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हम 4 हार्ड ड्राइव बिठा सकते हैं। तो 64 चैनल में अगर आप जाएंगे तो मिनिमम आपको 4 SATA के साथ में जाना पड़ेगा या आप उसके ऊपर भी जा सकते हो। तो यहाँ पर एक हार्ड डिस्क, यहाँ पर एक हार्ड डिस्क, यहाँ पर एक हार्ड डिस्क, इस तरीके से हम 4 हार्ड ड्राइव बिठा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कि आप देख सकते हो इंटरफेस पर आ चुके हैं। तो ये हमारा यहाँ पर जो इंटरफेस है ये एनवीआर का 5.0 है, यानी कि ये जो 5.0 वर्जन है ये अभी छोटे जो एनवीआर आते हैं जैसे 4 चैनल के, 8 चैनल के, 16 चैनल में, इनमें वो डिप्लॉय नहीं किए गए। बड़े जब एनवीआर लेते हो या आप हायर मॉडल में जाते हो जो प्रोजेक्ट सीरीज के मॉडल्स होते हैं वहां पर अभी आप लोगों को जो है ये 5.0 का वर्जन मिल जाता है, लेकिन में भी बहुत जल्दी जो है इसे छोटे मॉडल्स में भी जो है इंटीग्रेट किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप 5.0 को देखोगे, ठीक है, तो इसका UI काफ़ी अच्छा है। दूसरा चीज़ यहाँ पर बेनिफिट क्या है कि सेम एज यूजुअल आपको VMS के ऊपर भी देखने को मिलेगा और एज यूजुअल आपको जो है वेब इंटरफेस के ऊपर जब आप देखोगे तो उसके ऊपर भी आपको सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा। यानी कि एक टेक्नीशियन का एक गोल यहाँ पर पूरा होता है कि उसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सीखने की जरूरत नहीं है। एक DVR को NVR को जब वो ऑपरेट कर पाएगा तो वो वहां पर VMS को भी ऑपरेट कर पाएगा क्योंकि सेम होगा यूजर इंटरफेस। उसके बाद में जो वेब इंटरफेस होगा वो भी वो यूज कर पाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले सारे इंटरफेसेस जो है वो अलग तरीके से ओपन होते थे, उनका UI जो है कंप्लीटली डिफरेंट था। तो हमें हर चीजों को सीखना पड़ता था और ट्रेनिंग में काफी समय जो है वो लग जाता था। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको यहां पर एज यूजुअल जैसे हमारा एनवीआर के अंदर जो रीजन सेट करना है, लैंग्वेज जो सेट करना है, टाइम जोन सेट करना है, ये सारी चीजें आपको जैसे आप पहले एनवीआर में किया करते थे वही आपको यहां पर भी करना है। तो इसे जस्ट मैं यहां पर सेव कर दूंगा, ठीक है। तो इसे मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद में अब यहां पर राइट हैंड साइड पर आप देखोगे तो डिवाइस एक्टिवेशन मांग रहा है, यानी कि आपको एक्टिवेशन का जो इंटरफेस है वो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है ना कि लाइक हमने कहीं पर वेब में ओपन कर लिया इसको, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मैंने HDMI के थ्रू डायरेक्टली टीवी के ऊपर कनेक्ट किया हुआ है ताकि आपको रियल दिखा सकूं 5.0 का जो UI है वो कैसा है। ऑलराइट, तो यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे पासवर्ड सेट करना है। तो यहां पर मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूं। तो लेट मी सेट ओवर हियर SKILL@1947, ठीक है। तो ये मैंने सेट कर दिया है। अगेन यहाँ पर भी मेरे को करना है सेम। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने पासवर्ड यहाँ पर सेट कर लिया है, skill@1947, skill@1947, ठीक है। तो ये मैंने पासवर्ड बना दिया। पासवर्ड हिंट मुझे अभी फिलहाल नहीं डालना है, मैं डायरेक्टली एक्टिवेट करना चाहता हूँ प्रोडक्ट को। जैसे ही मैं एक्टिवेट करूँगा यहाँ पर पहले की तरह आपका जो पैटर्न बनाने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसे पैटर्न भी यहाँ पर बना लीजिए इस तरीके से। ये मैंने पैटर्न एक बना दिया, ठीक है। एक और पैटर्न रिपीट करना है दोबारा से ताकि ये सेव हो जाए।
अब यहाँ पर पैटर्न बनाने के बाद में अगेन डेट और टाइम अगर आपको सेट करना है, वो सेटेड नहीं है तो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, वो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। नेटवर्क का ऑप्शन होगा, आगे हार्ड डिस्क को लेकर ऑप्शन होगा, डिवाइस एक्सेस को लेकर ऑप्शन होगा और हिक कनेक्ट, ठीक है, यानी कि हमारा जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है उस पर अगर आपको कनेक्टिविटी करना है तो उसके ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो फिलहाल मैं इस इंटरफेस को अभी एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे ऑप्शन जो है वो हम अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, वहां से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पर एग्जिट बटन आपको मिलता है, इस पर आप क्लिक करिए और ओके करिए, तो ये इंटरफेस एग्जिट हो गया। अब यहाँ पर आपको जैसे आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो सेट पासवर्ड रिकवरी मेथड, यानी कि जब भी आप पासवर्ड भूल जाओगे तो आप यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी डालोगे उस ईमेल आईडी के द्वारा आप रिकवर कर सकते हो अपने अकाउंट को। ऑलराइट, तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना मत भूलिएगा। यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन जो होता है वो भी आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, योर फादर नेम, तो यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हो जैसे ABC लिखकर आपको सेव कर देना है। फिलहाल इस प्रोसेस को अभी मैं स्किप करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ और इस प्रोसेस को भी मैं स्किप कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से जो आपका पूरा का पूरा NVR 5.0 जो है ये कंप्लीटली स्टैब्लिश्ड हो चुका है और मुझे अब स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा ये हम आ चुके हैं यहाँ पर देख सकते हो, मैं ओके कर रहा हूँ, ये हमारा जो है इंटरफेस ओपन हो गया, यू कैन सी। तो काफ़ी कूल इंटरफेस बनाया है इन्होंने और एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं VMS को इस्तेमाल कर रहा हूँ इनके, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके के ऑप्शंस हैं और वो भी अपग्रेड होने वाले, थोड़े दिन में देखना आप VMS भी इसी तरीके से अपग्रेड होकर आपको इसकी इंटरफेसेस, इनके ऑप्शंस आपको ऐसे दिखेंगे, राइट। और ऊपर भी देखोगे तो आपको टैब की तरह बनाया गया है, यहाँ पर देखो लाइव व्यू, प्लेबैक, डिवाइस एक्सेस, स्टोरेज मैनेजमेंट, ये टैब की तरह बनाया है। मैं चाहूँ तो इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ यहाँ से, यू कैन सी। ये देखिए जैसे कंप्यूटर में कैसे आप ब्राउजर ओपन करते हो मल्टीपल टैब के द्वारा, वैसे बनाया गया। तो यहाँ पर भी लिखकर आता है, देख सकते हो NVR 5.0 ऑपरेटिंग। तो ये बेनिफिट होता है, देखो आप मार्केट में कहीं पर भी किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है ना कि आपको हमेशा अपडेटेड रहना है, ठीक है। जो भी नए नए फर्मवेयर आते हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज आते हैं, इनको सीखने की कोशिश करो। देखो कि उन इंस्टीट्यूट्स के पास में जाइए, पूछिए कि क्या उनके पास में लेटेस्ट इक्विपमेंट है क्या सिखाने के लिए, क्योंकि आज भी अगर आप देखोगे तो वो 2.0 और 3.0 पे सिखा रहे। हमारे पास में यहाँ पर 5.0, 4.0, 3.0, 2.0 हर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कंट्रोलर यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो हम इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, नए नए चीजें लाते रहते हैं, जिससे कि लोगों को रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिलता है, आज मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में पता चलता है। ऑलराइट, तो ये बेनिफिट है हमारे स्किल मुंबई से कोई भी कोर्सेज करने का, ठीक है। हमारा भी एक बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, ये जो बैच हमारा शुरू हो रहा है वो 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है, राइट। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, यहां पर आकर सीखना चाहते हो, तो 10 अप्रैल 2025 में आप आकर हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप इस अप्रैल के बाद में इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इंक्वायरी करिए, क्योंकि हमारे नए नए बैचेस चलते रहते हैं, आप ज्वाइन करिए, जहां पर मैं पर्सनली आप लोग को नए इक्विपमेंट, ओल्डर इक्विपमेंट, जो पहले के टेक्नोलॉजीज है वहां के सारे इक्विपमेंट के ऊपर सारी टेक्नोलॉजी आप लोगों को डिटेल ट्रेनिंग दी जाती है। तो 2 से 2.5 महीने लगती है हमारी ट्रेनिंग को, राइट। नॉर्मल इंस्टीट्यूशन में अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेनिंग होती है वो कम से कम 45 डेज या 1 महीने की होती है, उससे ज्यादा वो आपको नहीं पढ़ाते, जिसमें आपके सारे टॉपिक, सारे सिलेबस कवर नहीं होते, ठीक है। पॉसिबल ही नहीं है कि वो सारी चीजें आपको बता दे 45 डेज के अंदर, राइट। तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है ये 2 से 2.5 महीने तक चलता है और 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल पूरी तरीके से वर्कशॉप की तरह होता है। ऑलराइट, हर चीज आपको बताया जाएगा, आप यहां पर करके देखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड पर आपको सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है, समझ लो यही आपका मेन्यू है। और फिर यहां पर आपको दिख रहे हो, यहां पर डायरेक्टली शॉर्टकटली आपको किस में जाना है उसमें जा सकते हो। लाइव व्यू में जाना है तो यहां पर जाइए, क्लिक करिए। प्लेबैक देखना है, यहां पर इवेंट सेंटर, यानी कि जो भी अलार्म इवेंट्स होंगे वो यहां पर आप देख सकते हो। फाइल मैनेजमेंट यहां से आपका होगा, उसके बाद में यहां पर आपका जो है स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज का रिपोर्ट्स देखना है, ठीक है, जैसे पीपल काउंटिंग रिपोर्ट देखना है या तो फिर हीट मैप का रिपोर्ट देखना है तो वो आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप यहां पर देखोगे तो मैं डिवाइस सिस्टम सेटिंग में जा रहा हूं, सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद में इसके अंदर जो है आपको दिखाना चाहता हूं हमारे इंटरफेसेस को। तो ये देखिए यहां पर अगर आप इंटरफेसेस देखोगे तो ये हमारे पास में 2 इंटरफेसेस दिख रहे हैं, HDMI और VGA रिजोल्यूशन, ये एक ही रिजोल्यूशन पे चलेगा। फिलहाल मैं इसे छोटा कर रहा हूं, ये देखिए फिलहाल मैं अभी इसे छोटे पे ही रख रहा हूं रिजोल्यूशन को। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए,
ठीक है। तो यहाँ पर HDMI एंड VGA और यहाँ पर HDMI 2 भी लिखा हुआ है, यानी कि आपका सेकंड HDMI। तो इसकी भी रिजोल्यूशन आपको किस पे सेट करना है उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। और आपको जिस पे भी रखना है आप अपने मॉनिटर के साइज के हिसाब से आप इसमें सेट कर सकते हो। ऑलराइट, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है मैंने इसे लोअर रिजोल्यूशन पे इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने मैंने एक छोटा सा मॉनिटर डिस्प्ले लगाया है जो VGA के ऊपर लगाया है, ठीक है। तो जो 1080 पे सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने लगाया ताकि आप लोगों को ये सारे ऑप्शन मैं बता सकूँ प्रैक्टिकली। ऑलराइट, तो इसमें कौन कौन से मेजरली ऑप्शन आपको कहाँ पर कौन से ऑप्शन मिलेंगे, तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो राइट हैंड साइड पर अगर आप मेरे देखोगे तो काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जैसे अगर आपको नॉर्मली लोगों को NVR को ऑनलाइन करना है तो उसके लिए आपको कहां जाना है, तो उसके लिए आपको यहां पर हिक कनेक्ट करके एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पर जाना है और यहां पर आपको एनेबल करना है। जैसे मैं एनेबल कर रहा हूं यहां पर, और अभी मैंने ईथरनेट जो है वो लगा रखा है हमारे NVR के अंदर। तो जैसे ही मैंने इसमें क्लिक किया तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा ऑनलाइन हो गया और यहाँ पर बता रहा है ये अनलिंक्ड है, मतलब इसे मैं स्कैन करके जो है हमारे मोबाइल की एप्लीकेशन के ऊपर जो है इसे ले सकता हूँ और पूरे वर्ल्ड में बैठे बैठे इसे मॉनिटर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ से जो है एनेबल होता है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो नीचे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे एक्सेप्शन का ऑप्शन है, टेम्पलेट क्रिएट करना है तो उसके लिए, जैसे हॉलीडे शेड्यूल बनाना है, आर्मिंग के शेड्यूल टेम्पलेट बनाना है तो पहले से आप टेम्पलेट क्रिएट करके रख सकते हो, राइट। स्टोरेज के रिलेटेड शेड्यूल बना के रखना है तो ये सारे चीजों के टेम्पलेट्स जो है आप यहाँ पर बना सकते हो। नेटवर्क रिलेटेड सारे ऑप्शन यहाँ मिलेंगे और यूजर मैनेजमेंट यानी कि अकाउंट सेटिंग का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ से आप मल्टीपल यूजर्स बना सकते हो, जैसे आप हमारे पहले के जितने भी ट्यूटोरियल्स में आपने देखा होगा वीडियो, उसी तरीके से जो है प्रोसीजर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अल्टीमेट अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल सेम होता है, यहाँ पर पूरा फंडा तो चेंज नहीं होगा, राइट। तो ऑप्शंस वही होंगे, यहाँ पर डिवाइस का नेम डाल दीजिए, डिवाइस का नंबर, स्टार्टअप विजार्ड के ऊपर जो सेटिंग है उसको एनेबल करोगे तो हर बार स्टार्टअप विजार्ड आएगा आपके स्क्रीन के सामने रिस्टार्ट होने के बाद। लॉक स्क्रीन पासवर्ड को अगर आपको हटाना है तो यहाँ पर आप हटा सकते हो। ये सारी चीज़ें, लाइव व्यू परमिशन आप दे सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें लाइव व्यू आपके दिखे लॉग आउट होने के बाद में, वो दिया हुआ है यहाँ पर। तो डेट और टाइम सेटिंग दिया हुआ है। ये सारे सेटिंग्स जो है नॉर्मल हमारे जो नॉर्मल NVRs में होते हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ पर भी इसके अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका लुक एंड फील जो है वो काफ़ी अच्छा कर दिया इन्होंने। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम कैंसिल करते हैं इसे तो ये देखिए, तो यहाँ पर हम वापस से होम पेज पर आ गए। तो ये क्या है, ये हमारा अगेन होम पेज है, ठीक है। हमारे इस NVR के ऊपर हमें IP कैमरा ऐड करना है तो उसके लिए कहाँ पर ऑप्शंस है और कहाँ जाना पड़ेगा वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर डिवाइस एक्सेस करके एक ऑप्शन मिलेगा, यू कैन सी, ये देख सकते हो डिवाइस एक्सेस। इसके अंदर सारे डिवाइसेस जो है वो आप ऐड कर सकते हो, चाहे आपको IP स्पीकर ऐड करना है या तो फिर हो सकता है कि आप लोगों को IDS सिस्टम्स के कुछ ऐड करने, अलार्म सिस्टम के डिवाइसेस ऐड करने, तो यू कैन ऐड एंड इंटीग्रेट विद देम। आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स के कुछ इक्विपमेंट जिसको भी आप फर्दर इंटीग्रेशन करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। तो डिवाइस में हम एक्सेस डिवाइस में जाएंगे और यहाँ पर आपको चैनल ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस चैनल पर जाइए, वीडियो डिवाइस में भी जाओगे तब भी वही ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर चैनल में जाएंगे तब भी आपको वही ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर जाने के बाद में इसके अंदर आपको जो है डिवाइस अगर आपके सेम नेटवर्क में कनेक्टेड है तो वो यहाँ पर आपको सर्च होके आएगा, जैसे कि आपके पहले के जितने भी डिवाइसेस आते थे NVRs के अंदर वैसे ही यहाँ पर भी आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली आपको ऐड करना है। जैसे ही मैं इसको टिक कर रहा हूं, टिक करने के बाद में यहां पर आपको ऐड करना है। तो क्विक ऐड का भी यहां पर एक ऑप्शन होता है, क्विक ऐड पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। जैसे ऐड करोगे जिस सीरीज में आपके NVR की IP होगी उसी सीरीज में क्या करेगा, ये उसको ऐड भी कर लेगा, ठीक है। तो आपको IP मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट्स अ काइंड ऑफ प्लग एंड प्ले, वैसे ये हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम इसको ऐड कर रहे हैं, ऐड करते ही यहाँ पर अगर एरर आया तो इसका मतलब मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एरर नहीं आया तो वो ऑटोमेटिक कनेक्ट भी हो जाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन हो गया क्योंकि मेरे कैमरे का जो पासवर्ड है और NVR का जो पासवर्ड है ये सेम है, इस वजह से ये ले लिया। अगर यहाँ पर पासवर्ड एरर आता है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है, यानी कि इसके एडिट ऑप्शन में जाना है। तो इसके अंदर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो एडिट का ऑप्शन कहाँ पर है, तो इसके अंदर आपको क्लिक करना है, ठीक है। नीचे अगर आप देखोगे तो वीडियो डिटेक्ट करके एक ऑप्शन आता है, इसके अंदर आपको जाना है एडिट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको कैमरा 1 करके एक ऑप्शन आता है, यू कैन सी कैमरा 1,
ये देखिए यहाँ पर आप जाइए, कैमरा 1 पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फर्दर आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अगर आपको ऑनविफ प्रोटोकॉल पे चलाना है ऑनविफ पे, या कोई और प्रोटोकॉल है तो उस प्रोटोकॉल की सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हो। एज वेल एज अगर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो पासवर्ड का भी ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आप पासवर्ड डाल दीजिए और जैसे ही आप ओके कर दोगे तो वो पासवर्ड पर जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। जो भी आपने अगर दोनों का पासवर्ड अलग रखा है तो आपको ये मैन्युअली जाकर चेंज करना पड़ेगा। और एनवीआर का और कैमरे का पासवर्ड अगर सेम है तो डेफिनेटली फिर वो ऑटोमेटिक उठा लेगा, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम आप कॉन्फ़िगर करोगे, कैमरे तो ऑलरेडी मेरे कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम आप कैमरे को कॉन्फ़िगर करोगे तो वो इनएक्टिव होता है, तो उसे एक्टिव करना है, इंस्टॉलाइज करना है, तो उस समय पर आपको वो पासवर्ड बनाना है। या तो फिर अगर आप सेम पासवर्ड रखना चाहते हो तो बस एक टिक करना है, सेम एनवीआर का पासवर्ड कैमरा उठा लेता है। ऑलराइट, तो अगर आप, मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी ये सारे प्रोसेसेस जो है सिमिलर है एज कंपेयर टू हमारे जो ओल्डर वर्जन के एनवीआर आते हैं, उनमें सब में सिमिलर है, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आई बटन में दे दूंगा, उसमें जाकर आप ये सारी प्रोसेस को सीख सकते हो। ऑलराइट, तो कैमरे अब हमारे जो है यहाँ पर लाइव हो चुके हैं, ठीक है। तो एक बार हमें इसे देखना है तो हमें लाइव व्यू में जाना है। लाइव व्यू में जाने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कैमरा हमारा जो है इस तरीके से दिख रहा है। ऑलराइट, तो अभी मैंने रिजोल्यूशन कम करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा फटाफटा सा इमेज आपको दिखे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फिलहाल मैं आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्लैरिटी का कोई वीडियो नहीं चल रहा है कि क्लैरिटी कैसी दिखेगी। ऑलराइट, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर यहाँ से आप जो है स्क्रीन की प्रीव्यू स्प्लिट्स कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर जाकर आपको 32 या 64 पर रखना है तो ये देख सकते हो आपका 64 के प्रीव्यू पर मैंने यहाँ पर रखा है, यानी कि इसको गिनोगे तो टोटल हमारे 64 चैनल्स होंगे ये, राइट। तो ये 64 चैनल का एनवीआर है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा। उसके बाद में आपका टूर सेटअप, आपका लाइव व्यू, वो सारे ऑप्शन जो भी है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको प्लेबैक का ऑप्शन मिलेगा, अगर आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह प्लेबैक करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको इवेंट प्लेबैक करना है या स्लाइस प्लेबैक करना है, फिर उसके बाद में नीचे सब पीरियड प्लेबैक दिया हुआ है। ये सारे ऑप्शंस को हम डिटेल में सिखाते हैं जब आप हमारे क्लास को ज्वाइन करते हो, तो यहाँ पर हर एक प्लेबैक का मतलब क्या होता है वो सारी चीज़ें जानोगे। उसके बाद में अगर हम इसे कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने के बाद इवेंट सेंटर, तो यहाँ पर आपको सारे जो है मोशन डिटेक्टेड, जब मोशन डिटेक्ट होगा उसके जो है वो आपको इवेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जब आपके जो महंगे डीवीआर होते हैं, जो लेटेस्ट डीवीआर होते हैं, उनमें आपको और भी मज़ेदार फीचर जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइव व्यू चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर है, यानी कि फोटोज यहाँ पर प्रीव्यू हो रहे हैं, और यहाँ पर आपका वीडियो प्रीव्यू हो रहा है। तो एक एक फोटो लिया जा रहा है, एवरी सेकेंड जो है फोटो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पर वीडियो आपका जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो प्लेबैक देखना है तो यहीं से जाकर मैं जो है प्लेबैक भी देख सकता हूँ, ठीक है। तो इवेंट बेस्ड प्लेबैक यहाँ पर दिखेगा। अभी फिलहाल हार्ड डिस्क नहीं है तो प्लेबैक की हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो फाइल मैनेजमेंट से जो है आप बैकअप वगैरह ले सकते हो। अगर आपको पेन ड्राइव में बैकअप लेना है तो वो यहाँ से लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको डेट और टाइम डालना है, कैमरा आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि सेम यहाँ पर एज यूजुअल जैसे हमारे प्रीवियस जितने भी एनवीआर आते थे उनमें आप सर्च करोगे तो सारे यहाँ पर आपको फाइल्स आपको दिखेंगे। फाइल दिखने के बाद में एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक कर दोगे तो देखो यहाँ पर क्विक एक्सपोर्ट करके लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका फाइल जो डेटा जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। और भी बहुत सारे फीचर है इसके अंदर, ऑडियो फाइल लेना है या आपको इवेंट बेस लेना है या टारगेट बेस लेना है, यानी कि ह्यूमन और व्हीकल के, यानी कि फेस जहाँ जहाँ ह्यूमन है बस उसी का बैकअप आपको लेना है, ठीक है। तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। यानी कि मोशन बेस अभी जितने भी कैमरे आ रहे हैं वो सब क्या है, ह्यूमन और व्हीकल डिटेक्शन जो है वो आपके फीचर दिए जा रहे हैं, राइट। तो मैंने कई दफ़ा इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, ह्यूमन एंड व्हीकल डिटेक्शंस के ऊपर। तो क्या होगा, जब भी ह्यूमन डिटेक्ट होगा उसी समय पे रिकॉर्ड होगा। तो आप चाहते हो कि जब जब ह्यूमन मेरे प्रीमाइसेस पे आए वो पर्टिकुलर टाइम का फिल्टर कर आपको बैकअप लेना है, तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे फीचर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है इस तरीके से आप बैकअप ले सकते हो। तो इसके अंदर फेस वाले कैमरे भी सपोर्ट करते हैं, फेस रिकॉग्नाइजेशन, फेस डिटेक्शन के कैमरे भी इसके अंदर सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल वो कैमरे तो अभी मैंने परचेज नहीं किए, लेकिन फ्यूचर में जब मैं परचेज करूंगा तो उसके ऊपर भी मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा कि फेस डिटेक्शन, फेस रिकॉग्निशन। देखो कमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप जाइए, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाओ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूनिक वीडियो अब मैं लेकर आने वाला हूं आप लोगों के लिए। ऑलराइट,
चलिए, तो यहाँ पर आई होप कैसे ऐड करना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आईपी को मॉडिफाई करना है तो आप कैसे करोगे, तो उसके अंदर अगेन डिवाइस एक्सेस में आपको जाना है। यहाँ पर आपको पहले तो इसे डिलीट करना है, क्योंकि एक बार ऐड हो गया तो वो मॉडिफाई नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने इसे डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद में अब आईपी सर्च नीचे होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे मैंने इस पर टिक किया, यहाँ पर आपको जो है एडिट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो वीडियो में हमें जाना है। वीडियो में जाने के बाद में इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इसके अंदर आपको जो है एडिट का एक ऑप्शन आएगा। तो यू कैन सी ओवर हियर, मैं ऐसे एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, देख रहे हो ना आप, मेरे कर्सर को फॉलो करना, राइट। तो यहाँ पर हमें 30 कर देना है, इसे 30 कर देना है और यहाँ पर हमें पासवर्ड डाल देना है, ठीक है। तो skill@1947। तो ये देख सकते हो, इस तरीके से हमने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया हमारे आईपी एड्रेस को। तो अपने हिसाब से जो भी आईपी एड्रेस आपको रखना है, तो ये भी 30 हो गया। 30 से फिर से हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है इसको ऐड करेंगे। तो ये ऐड हो गया। यहाँ पर ऐड होने के बाद लाइव प्रीव्यू में जाएंगे, देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं। तो अभी ये 30 जो है एड्रेस पर चल रहा है, यानी कि इसका जो होस्ट बिट है वो मैंने चेंज कर दिया। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताइए, मैं डिटेल ऑपरेटिंग के वीडियोस भी इसके ऊपर बना दूंगा, जो काफ़ी डिटेल होगा। 2-2.5 घंटे का वीडियो मैं बना सकता हूं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपका कमेंट चाहिए, ठीक है। आई होप आपको बेसिक जो ऑप्शंस है वो मैंने दिखा दिया कि इसका यूआई इंटरफेस ओवरऑल कैसा दिखता है। डिटेल वीडियो के लिए आप कमेंट करें, डेफिनेटली मैं इसके ऊपर नया वीडियो लेकर आऊँगा। टिल देन सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मिलते हैं हम किसी और वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर। और भूलिए मत, अगर आप लोग हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो, लाइव हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो लेटेस्ट इक्विपमेंट के ऊपर, बहुत कम इंस्टीट्यूट है जो लेटेस्ट इक्विपमेंट के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। अगर सीखना चाहते हो तो ज्वाइन करिए, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए काउंसलर को और अपकमिंग बैच के बारे में पता करिए। चलिए मिलते हैं हम हमारे अनदर ट्यूटोरियल के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।